हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक हमने समांतर श्रेणी के पहले और दूसरे प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के तीसरे प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले जो तीसरे प्रश्नावली में महत्वपूर्ण फार्मूला है, महत्वपूर्ण सूत्र है, वो ये है कि किसी भी समांतर श्रेणी के अगर n पदों तक का योगफल हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको हम समझते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? पहले बात, योगफल को हम इंग्लिश में सम कहते हैं और n पदों का योगफल है तो Sn कहते हैं। योगफल अब जब भी आए तो Sn से दिखा देंगे। इसका सूत्र होता है n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 और इंटू d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला। इसका दूसरा फार्मूला भी ये होता है Sn बराबर, ये दूसरा फार्मूला इसलिए है कि अगर हमें पहला और अंतिम पद मालूम है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l। एल का मतलब होता है लास्ट, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद को यल कहते हैं, लास्ट। और इसी को यन को ही हमने अब तक पढ़ा है एन कहते थे। यनवा पद जो होता है वही एन होता है, वही यल होता है। यहाँ पे इसी फार्मूले को ये लिखा गया है या फिर इसी फार्मूले को ये लिखा गया है। कैसे? अगर इसको हम तोड़ दें, ए को हम तोड़ेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा और n-1 इंटू डी हो जाएगा। और केवल a प्लस n-1 इंटू डी हमने पढ़ा है कि इसके स्थान पे an होता है। an का मतलब क्या होता है? लास्ट पद होता है। तो a तो है ही, बाकी इसके स्थान पे हम लिख देंगे यल। तो यही तो आ गया a प्लस यल। तो फार्मूले को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, हमें पूरी चीज मालूम होनी चाहिए। इस प्रश्नावली में यही दो फार्मूले यूज होने वाले हैं। खैर दो क्या, ये एक ही फार्मूला है, केवल इसको और छोटे रूप में लिखा गया है। तो आप चाहे दो फार्मूले समझिए, चाहे आप एक ही फार्मूला समझिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आया कैसे। अब आइए समझते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। पहला सवाल है, उसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें जो पहला सवाल है उसमें क्या है? समांतर श्रेणी है 2, 7, 7, 12। ऐसे ही हमें 10 पदों तक योगफल निकालना है। अगर श्रेणी इस हिसाब से चलती रहे और 10 पदों तक चलती रहे तो 10 पदों का योग क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो योगफल का फार्मूला हमने पढ़ लिया, यहाँ पे ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब दोनों में लगाएंगे कौन सा? क्योंकि यल होता है अंतिम पद, लास्ट पद। तो यहाँ पे अंतिम हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है कि 10 पदों तक बताना है, कैसे बढ़ता रहे 10वां पद तक जो भी आएगा उन सबका योगफल निकालना है हमें। लेकिन 10वां मालूम नहीं है क्या होगा, तो हम ये लगाएंगे। तो यस एन बराबर कितना हो जाएगा? n/2। n कितना है? 10 पदों तक, तो 10/2 और कोष्टक में 2a, 2 गुणे a यानी कि पहला पद होता है 2 प्लस n-1, n के स्थान पे क्या रखेंगे? 10 और गुणे d के स्थान पे कितना कितना का अंतर है? 2 से कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, तभी तो 7 हुआ। ये पहले का पहला सवाल है। तो यहाँ पे 5 बढ़ा तो यहाँ पे 5 हुआ। इसको और जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ 5 हुआ और यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 और 9 बचे 45। अब इसको आगे अगर करें तो यहाँ पे 5 है और गुणे 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 49 में 45, 49 में 5 का जब गुणा करेंगे तो 5 9 45 की 5, हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो 245 आ गया। इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल आएगा 245। उम्मीद है आपको ये सवाल बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया होगा।
आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट जो है उसमें एक समांतर श्रेणी है -37, -33, -29 और ये कितने पदों तक है? 12 पदों तक। 12 पदों तक इसका योगफल हमें निकालना है। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा एस एन बराबर n बटे 2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग बार बार फार्मूला लिख के सवाल लगाइएगा। अगर आप बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको एक फार्मूला ये एकदम दिमाग में याद हो जाएगा। तो एस एन यही तो हमें निकालना है, बराबर n बाई 2। n कितना है? 12। 12 पदों तक निकालना है तो 12 बटे 2 कोष्टक में 2a, 2 गुणे ए यानी कि माइनस में 37। जब भी कहीं माइनस में आए तो कोष्टक का यूज जरूर कीजिएगा, माइनस प्लस, उसके बाद ये प्लस n माइनस 1, n यानी कि 12 माइनस 1 और गुणे डी। -33 है, -37 था, -33 हो गया, यानी कि इसमें कितना हुआ? 4 प्लस हुआ। वैसा भी मैंने बताया है डी निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूसरे में से पहला घटाया जाता है। दूसरा है -33, इसमें से घटाएंगे ये माइनस का, और क्या घटाना है? -37। तो ये -33 तो है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे रख देंगे 4। इसको और जब सॉल्व करेंगे, ये 2 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे 6 हुआ। 37 में 2 का गुणा करेंगे तो 37 दूनी होता है 74, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, 11 में 4 गुणा होगा तो 11 चौक 44। यहाँ पे 6 है, -74 है, +44 है, तो माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 4 में से 4 घटेगा 0, 7 में से 4 घटेगा 3, तो यहाँ 6 18 यानी कि 180, लेकिन माइनस में। अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्या क्वेश्चन है? तीसरे में है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, ऐसे ही 100 पदों तक है, 100 पदों तक। इसमें भी यही सूत्र लगाते हैं, योगफल वाला, एस एन बराबर, फार्मूले को बार बार लिख के कोशिश करते हैं हम, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा निकालना है, n के स्थान पे कितना रखना है? 100 पदों तक है तो 100 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे a यानी कि पहला पद है 0.6, फिर प्लस n यानी कि 100, 100 माइनस 1 गुणे डी यानी कि कितना, ये इससे कितना ज्यादा है? 1.1 ज्यादा है। फार्मूले में हमने वैल्यू रख लिया। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे, 50 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 50, यहाँ 6 दूनी 12, 12 देख देंगे, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1.2 प्लस यहाँ पे 99 गुणे 1.1, यहाँ पे 50, फिर कोष्टक में 1.2 प्लस 99 में अगर 1.1 का गुणा कर दें तो दशमलव को अगर हम छोड़ दें कुछ समय के लिए तो 11 9 99 होता है, फिर 9 हासिल लगेगा, 11 9 99, 99 में 9 जुड़ेगा तो 108 हो जाएगा, और एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो 50 गुणे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 2 11, हासिल लगा 1, 8, 8 1 9, और एक हासिल जो था वो 10, और यहाँ पे 0 था 1 हुआ, और यहाँ पे 1, 110.1। अब इसमें 50 का जब गुणा करेंगे तो एक 0 से एक अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 का गुणा होगा 5 एकम 5, फिर 5 शून्य 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, तो 5505,
इसका आंसर हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले प्रश्न में एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। इसमें क्या है, 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10, ऐसे ये श्रेणी चलती जाए और 11 पदों तक चले तो इसका योगफल हमें बताना है। 11 पदों तक का योगफल। फिर से सूत्र लिखते हैं, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और कोष्टक में गुणे डी। तो ये सूत्र हो गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं यहां से, n के स्थान पे 11 पदों तक है तो 11/2, फिर 2 गुणे ए यानी कि पहला पद 1/15 प्लस n यानी कि 11-1 गुणे डी। डी हमें निकालना है। डी निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो दूसरा पद तो 1/12 है, उसमें से माइनस करेंगे पहला पद। यहाँ पे डी हम रफ वर्क में निकाल लेते हैं। ये हमारा रफ का काम है। एलसीएम ले लेंगे, 12-15 का 60 हुआ, 12×5 60, 5 एकम 5, माइनस 15 चौका 60, 4 एकम 4। तो 1/60 ये आ गया डी का मान, 1/60। इसको और हम हल करते हैं तो 11/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10, और 10 एकम 10, 10/60। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 11/2। यहाँ पे बचा 2/15, यहाँ बचा 1/6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 6 का तो हो जाएगा 30। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 एकम 5। इसको हम इधर करते हैं। यहाँ पे 11/2 तो रहेगा ही, और कोष्टक में 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9/30। 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दहा में 30। ऊपर का गुणा ऊपर, 11 33 और नीचे 10 दूनी 20। तो इसका आंसर हो गया 33/20। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पहला प्रश्न जो था वो कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। उसमें दूसरे का जो पहला प्रश्न है, पहले आइए पहले प्रश्न को हम लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये दूसरे का पहला है। इसमें 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे ऐसे चलेगा और लास्ट में आ जाएगा 84। तो इसका योगफल हमें बताना है। तो अभी इसके पहले मैंने आपको 2 सूत्र बताया था योगफल के लिए। एक तो था एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा था एस एन बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पे वही दूसरा वाला लगाते हैं। कैसे हमें समझ में आया कि दूसरा ही लगाना है, पहला क्यों नहीं लगाना है। आप अगर पहला लगाएंगे तभी भी आएगा, दूसरा लगाएंगे तभी भी आएगा, लेकिन उससे पहले हमें यन का मान नहीं मालूम है कि यन है कितना। इस हिसाब से बढ़ती जाए, लेकिन यन का मान कितना है। तो यनवा पद निकालेंगे पहले। तो पहले एनवा पद निकालेंगे। यनवा पद क्या फार्मूला होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। यनवा पद यानी कि लास्ट में कितना है 84 बराबर ए यानी कि 7 प्लस n-1 इंटू डी। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे। दूसरा क्या है, 10 दूनी 20 21/2 है, उसमें से घटाएंगे 7। तो 7 दूनी 14, 21 माइनस 14/2
तो यहाँ पे 7/2 आ गया, ये हमारा है डी। तो यहाँ पे रखेंगे 7/2। 7 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 84 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे 77 आ जाएगा, और इधर बचेगा n-1 और यहाँ पे गुड़े 7/2। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और यहाँ पे 11। 2 का इधर भाग इधर आएगा गुड़ा, तो 11 दूनी 22 और इधर n-1 बचा, -1 इधर आएगा प्लस हुआ, तो n का मान आ गया 23। अभी हमारा n का मान आया है 23। अब हमें n अगर मिल गया तो अब हम दोनों फार्मूले में से चाहे जो फार्मूला लगा देंगे योगफल का। तो इसको इधर करते हैं, तो योग के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। एक तो है n/2 2a + n-1 × d, लेकिन ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब हमें सिंपल से आ जा रहा है तो हम क्यों बड़ा वाला करें। दूसरा फार्मूला आपको याद होगा, तो Sn बराबर n/2 a + l था, पहला और अंतिम। तो पहला और अंतिम तो हमें मालूम ही है, तो Sn n कितना आ गया 23, 23/2 और कोष्टक में a यानी कि 7 और प्लस l यानी कि लास्ट पर 84। यहाँ पे 23/2 गुड़े 84 में 7 जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। अगर हम 23 में 91 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 2093, और नीचे 2 है उसको रहने देंगे। 2 से इसको काटेंगे, पूरी तरह से तो नहीं कटेगा लेकिन दशमलव में कट जाएगा, तो 20 तो कटेगा 10 बार में। उसके बाद 2 चौक 8, 1 बचा 13 हुआ, 2 छंग 12, फिर इसका 1 बचा, दशमलव लगा के 2 पंजे 10, 1046.5 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। आइए अब देखते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है, पहला है 34, पहला पद है 34, फिर उसके बाद 32, फिर 30, इसी हिसाब से श्रेणी चलती जाए और अंतिम में है 10, यानी कि ये घटते क्रम में है। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे n ही नहीं मालूम है, तो n निकालने के लिए nवां पद जो हम निकालेंगे, फार्मूला क्या है, a + n-1 × d। nवां पद को लास्ट कहते हैं 10, a यानी कि पहला पद है 34 प्लस n-1, n ही तो निकालना है, और d कितना है, ये घट रहा है, कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, तो -2 रख देंगे। 34 इधर आया, -34 हुआ, तो 10 में से 34 जब माइनस करेंगे तो ये माइनस में 24 आ जाएगा, और इधर n-1 और इधर गुणे माइनस में 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग होगा, 24 में 2 का जब भाग होगा तो आ जाएगा 12, और इधर हुआ n-1, -1 इधर आएगा, प्लस हुआ, 12 में 1 जोड़ के 13 हो जाएगा, n का मान आ गया 13। जब n आ गया तो अब हमें योग निकालना है, योगफल। योगफल के लिए फार्मूला है n/2 a + l। क्योंकि हमें पहला और अंतिम मालूम है तो इसलिए यही वाला लगाते हैं। अगर ये ना मालूम होता तो हम बड़ा वाला फार्मूला लगाते हैं, n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, वो वाला। यहाँ पे n के स्थान पे हम रखेंगे 13, 13/2, a के स्थान पे रखेंगे पहला पद 34, l के स्थान पे रखेंगे लास्ट पद यानी कि 10। तो यहाँ पे हुआ 13/2 गुणे 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, 13 में गुणा करें तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 तो 28, 286। तो इसका आंसर है 286। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे प्रश्न का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। इसमें पहला पद है -5, फिर -8, फिर -11। तो आइए पहले लिखते हैं, पहला पद क्या है, -5, फिर
इसके बाद प्लस, अगला है -8 प्लस, अगला है -11 फिर प्लस, ऐसे ऐसे बढ़ता रहे। लास्ट में दिया है माइनस में 230। तो एक श्रेणी इस प्रकार से है, उसमें हमें इसका योगफल निकालना है। आइए इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी पिछले दो प्रश्न में हमने किया, यन का मान नहीं दिया था तो पहले यनवा पद निकालते हैं। यनवा पद का सूत्र है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यनवा यानी कि लास्ट पद -230 बराबर a यानी कि पहला पद -5 प्लस यन माइनस 1 और गुणे डी, दूसरे में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे, दूसरा -8 है उसमें से घटाएंगे कितना, -5। तो -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे -3 आ गया। डी के स्थान पर रखेंगे -3। यहाँ पे ये माइनस इस साइड आएगा, प्लस हुआ तो -230 था, उसमें +5 हो गया तो ये -225 हो जाएगा। और इधर यन -1 गुणे माइनस में 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 225 भाग में 3 और इधर बचेगा यन -1। 3 से काटेंगे तो 3 सत्य 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, इधर 75 और इधर यन -1। -1 अगर इस साइड आएगा प्लस हुआ तो यन का मान हो गया 75 1 76। अभी हमें निकला है यन का मान, अब हमें निकालना होगा योगफल। योगफल फिर से वही फार्मूला, हमारे पास दो फार्मूले हैं योगफल निकालने के लिए। हम दूसरा वाला निकालते हैं क्योंकि मुझे पहला और अंतिम पद मालूम है, तो फार्मूला दूसरा लगाते हैं। यन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। यन का मान अभी निकला 76/2, a का मान -5 है प्लस यल का मान है माइनस में 230। 2 से कटेगा तो ये 38 बार में कट जाएगा, 38। यहाँ पे -5 है, ये भी -230 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 235। अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो ये माइनस तो लगा रहेगा ही, और लेकिन गुणा करेंगे तो 8930 आएगा, 8930, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दूसरे प्रश्न का तीनों पार्ट खत्म होते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में वैसे तो 10 पार्ट हैं, उसमें जो पहला पार्ट है उसमें क्या लिखा गया है कि एक समांतर श्रेणी में उसमें a दिया गया है, d दिया गया है, an दिया गया है, हमें n और sn निकालना है। आइए पहले जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसमें a दिया गया है 5, d दिया गया है 3, an दिया गया है 50, मुझे n निकालना है और sn निकालना है। इतनी चीजें दी गई है और दो चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो बिना यन के एसएन निकल नहीं सकता, इससे ही हमें कुछ आइडिया तो लगेगा ही कि हम यन और एसएन में कौन पहले निकालेंगे। पहले यन निकलेगा तभी एसएन निकलेगा, तो पहले यन निकालेंगे। यन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी। ए एन के स्थान पे 50, जो जहां पे दिया गया उसके स्थान पे रखते हैं। ए के स्थान पे 5 प्लस यन ही तो निकालना है, यन -1 इंटू डी, डी के स्थान पे 3, 5 प्लस में इस साइड आएगा माइनस होगा तो 45 हुआ, इधर यन -1 और इंटू 3, 3 से कटेगा इधर ये 15 बार में, तो इधर 15 हुआ, इधर n -1, -1 इधर आएगा प्लस हुआ, 15 और 1 16, यन का मान आ गया 16। एक मान तो हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं एसएन। एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं या एक दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n बाई टू ए प्लस यल। दूसरा क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यल ही तो an होता है, an को ही al कहते हैं, तो इसी वाले में रख देते हैं। तो Sn बराबर इसी फार्मूले में रखते हैं n बाई टू। n कितना निकला? 16। 16/2 ए यानी कि पहला पद 5 और यल यानी कि लास्ट पद जो कि an है 50। 2 से कटेगा 8 बार में, तो 8 गुणे 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55। इसका गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 हासिल 44, तो Sn आ गया 440। तो एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। आप लोग इसको नोट करना चाहे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तीसरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें ए दिया है 7, ए 13वां पद दिया है 35। क्या क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है 7 और ए 13 बराबर दिया गया है 35। तो मुझे डी बताना है और एस 13 पदों का योगफल बताना है। दो चीजें दी गई है और दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो मेरा काम यह है कि दो चीजें जो दी गई है उनसे हम क्या कर सकते हैं। ए बराबर 7 ये तो ठीक है। ए 13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12d बराबर 35। अगर इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है इसके पहले वाले प्रश्नावली में। दूसरे में से पहला घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से। दूसरे में से जब पहला घटाएंगे तो ए से ए कट गया, 12d बराबर 35 में से जब 7 घटेगा तो आ जाएगा 28। तो यहाँ d बराबर 28/12। 4 से कटेगा 4 7 28, 4 से कटेगा 4 3 12, तो d बराबर आ गया 7/3। d का मान मुझसे पूछा था तो एक आंसर तो मेरा निकल गया। अब मुझे निकालना है यश 13। यश 13 यानी कि n के स्थान पे 13 रखेंगे, तो यश 13 निकालना है। तो यानी कि 13/2, क्योंकि यश n रहता था n/2, और कोष्टक में 2a 2 गुणे ए कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है 13 और गुणे डी कितना आया अभी 7/3। ये यहां से 13/2 है, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से घटेगा 12, 12 गुणे 7/3, 3 से कटेगा 3 चौक 12, तो यहाँ पे 13/2 है। इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर देते हैं, 7 चौक 28 होगा, 28 में 14 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। 2 से कटेगा ये 21 बार में, 21 में 13 का जब गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 एक 27। यस 13वें पदों का मान आ जाएगा 273। तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा पार्ट भी होता है कंप्लीट। आप इसको नोट करना चाहे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट। उसमें दिया गया है ए 12 बराबर 37। ए 12वें पद का मान दिया गया है 37 और डी का मान दिया गया है 3। हमसे पूछ रहा है ए क्या होगा और यस 12वां पद क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। ए 12वें को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11d, ये बराबर है 37। यहां से डी का मान अगर रखेंगे तो ए प्लस 11 गुणे डी के स्थान पे 3 बराबर 37, तो ए प्लस 11 33, ये बराबर हो जाएगा 37। तो ए बराबर 37, उधर 33 उधर जाएगा, 37 में से घटेगा तो 4 आ जाएगा। ए का मान आ गया 4, तो ए का मान तो आ गया। अब निकालते हैं यश 12वां पद। अब यहाँ पे यश 12वां पूछ रहा है। फार्मूला होता है यश n बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस n होता था तो यहाँ पे n रखा जाता था, तो यस 12 है तो यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12/2
2 गुणे ए कितना है, ए तो यहाँ पे निकल गया 4 प्लस यन कितना है 12 माइनस 1 और गुणे डी कितना है यहाँ पे 3 है, 2 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे 6 और कोष्टक के अंदर 2 चौक 8 प्लस 12 में से घटाएंगे तो 11, 11 3 33, तो 6 गुणे 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41, तो SN बराबर 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो 246 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अगर क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से अगर देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही फार्मूले हैं ही, केवल 2 फार्मूले हैं, एक तो है यनवा पद का, एक है योगफल वाला। अब कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है ये आप इसको देखेंगे, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, तो उससे आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात, कोई भी चीज पूछे दोनों फार्मूले में यन है ही, अगर यस यन पूछेगा तभी भी हमें यन चाहिए और यनवा पद पूछेगा तभी भी यन चाहिए। इसका मतलब मेरा पहला काम क्या है, यन निकालना, और जब दोनों पूछ लिया जाए तो यन हमें पहले निकालना है, तो इसलिए यनवे पद का फार्मूला पहले लगेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्या फार्मूला कौन सा पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा। तो जिस हिसाब से पूछा जाए उसी हिसाब से हम करते रहेंगे और क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। आइए देखते हैं इसका चौथा पार्ट। इसमें क्या लिखा है कि A3 बराबर 15, यानी कि तीसरे पद का मान है 15 और यस 10 यानी कि 10 पदों का योगफल है 125 और हमें डी बताना है और ए 10वां पद बताना है। दो चीजें दी गई है, दो चीजें बतानी है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये बराबर 15, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। यस जो 10वां पद है इसको क्या लिख सकते हैं, पहले यस 10वें पद का फार्मूला लिखेंगे तो n/2 यानी कि 10/2, फिर 2a 2a, ए नहीं मालूम है तो ए को ए ही रखते हैं, 2a प्लस n-1, n कितना है 10 है, तो 10-1 इंटू डी, डी भी नहीं मालूम है, डी को भी डी रख देते हैं, और बराबर यही कितने के बराबर दिया गया 125 के। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10, 5 और कोष्टक में 2a प्लस 10 में से घटेगा 9 डी और बराबर 125। 5 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग होगा तो ये 25 बार में कटेगा, तो 2a प्लस 9d बराबर हो गया 25। ये समीकरण हो गया दूसरा, ये भी a और d के रूप में है, ये भी a और d के रूप में है। जब दो समीकरणों से किसी एक का मान निकालना हो तो हम इस प्रकार से अपने सेट करते हैं कि ताकि कोई एक कट जाए। यहाँ पे a अकेला है, यहाँ पे a 2 बार है, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस इसमें भी 2 का गुणा होगा 4d और इसमें भी 2 का गुणा होगा 30 आ जाएगा। यही समीकरण एक ही है, उसी को केवल गुणा करने पे। अब क्या करें, ये 9d है, यहाँ पे 4d है, यानी कि ये बड़ा दिख रहा है, तो इसमें से हम दूसरा में से पहले को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस 1 से 2a से 2a कट जाएगा, जब इससे इसे घटाएंगे 9 में से 4d घटेगा तो ये आ जाएगा 5d और 25 में से 30 घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस में 5। यहाँ से 5 से घटेगा एक बार में, 5 से कटा एक बार में, तो d का मान आ गया माइनस में 1। तो d का मान तो आ गया, d का मान पूछा था, d का मान हमें मिल गया, एक आंसर तो मिल गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए a 10वां पद हमें चाहिए, a 10वें को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। अब हमें a भी चाहिए, a नहीं मालूम है, तो पहले तो हम निकालेंगे a, पहले इसको अभी रहने दीजिए, पहले निकालेंगे a, d जब निकल गया, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक समीकरण कहाँ पे है, यहाँ पे, a के स्थान पे रखेंगे a ही, 2 गुणे d के स्थान पे रखेंगे माइनस में 1 बराबर 15, 2 1 कम 2, माइनस 2 उस साइड जाएगा, प्लस 2 हुआ तो 15 में 2 जुड़ जाएगा 17, a का मान आ गया 17। अब हमें चाहिए a 10,
ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। ए के स्थान पे अभी निकला 17 प्लस 9 गुणे डी के स्थान पे माइनस में 1, तो यहाँ पे 17, 9 कम 9, यहाँ पे माइनस 9 हुआ, तो ए 10 का मान आ गया। 17 में से जब 9 घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो ये रहा आंसर। एक आंसर यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है। तो इस प्रकार से चौथा पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करना चाहे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें मैंने यहाँ पे ए का मान निकाल दिया है। जैसा अभी आपने चौथा प्रश्न किया ठीक वैसे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही आप यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आइए इसको समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया था, डी बराबर 5 है, यस 9 बराबर 75 है, ए का मान निकालना है और ए 9 का मान निकालना है। यस 9 है तो इसके हिसाब से फार्मूला रखते हैं। जैसे यस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे यस 9 है तो 9 बाई टू, टू ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी के स्थान पे 5 है और ये बराबर 75 है। ये 9 बाई टू रहेगा, 2 ए ऐसे ही रहेगा, 9 में से घटेगा 8, 8 पंजे 40 और बराबर 75। यहाँ पूरा 9/2 का क्या था, गुणा था, इधर आएगा भाग होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 2 नीचे था ऊपर हो गया, 9 ऊपर था ये नीचे हो गया। इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। ये तो ऐसे लिखेंगे और 25 दूनी 50/3। यहाँ पे 40 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस, तो 2a बराबर 50/3, ये माइनस 40 हो गया। 50 ये इधर क्या हो जाएगा, 4 3 12। एलसीएम लेंगे तभी भी वही आएगा, बिना एलसीएम का आप देखिए कैसे होता है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा। 50 और 4 3 12, 120 होगा, 50 में से 120 घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 70 आ गया। इधर 2a बराबर माइनस 70/3, 2 से 70 कटेगा तो 35 आ जाएगा, माइनस में 35, नीचे 3 है तो माइनस 35/3। ए का मान आ गया माइनस में 35/3। तो ए का मान तो हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं ए 9 का। तो ए 9 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 8d। ए का मान अभी निकला माइनस में 35/3 प्लस 8 गुणे डी के स्थान पे रख देंगे 5, तो यहाँ पे माइनस 35/3 प्लस 8 पंजे 40, तो यहाँ माइनस 35 और 4 3 12, 120 और बटे 3। तो जब 120 में से 35 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 85/3। ए 9 का मान कितना आ गया, 85/3। तो यही दो चीजें हमसे पूछा था और दोनों चीजों को हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करना चाहे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न में दिया गया ए बराबर 2, डी बराबर 8 और यस बराबर 90। ए बराबर 2, डी बराबर 8, यस यन बराबर 90। तो हमें क्या निकालना है, यन निकालना है और एक पांचवा पद निकालना है। तीन चीजें दी गई है, दो चीजें हमें बताना है। एस एन भी दिया गया तो एस एन का फार्मूला लिख लेते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, यन बाई टू, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसी में रख देते हैं यन के स्थान पे 90, यन ही तो निकालना, यन के स्थान पे यन ही रहने देते हैं। 2 गुणे ए के स्थान पे रखेंगे 2 प्लस यन निकालना, यन माइनस 1 गुणे डी के स्थान पे 8। यहाँ पे 90 है, 2 इधर भाग में इधर आएगा, गुणा होगा तो 90 दूनी 180 हो गया। इधर बचा यन और कोष्टक के अंदर 2 दूनी 4 प्लस इसको भी अगर सॉल्व करें तो 8 यन माइनस 8 एकम 8, 180 बराबर यन और कोष्टक के अंदर यहाँ पे 8 यन और यहाँ पे 4 में से 8 घटेगा, -4 हुआ। यन का अंदर गुणा करेंगे तो 180 बराबर 8 यन स्क्वायर -4 यन। ये एक समीकरण जैसा लग रहा है। और यहाँ पे एक चीज हम देखें तो और भी लग रहा है, सब में 4 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि सब में 4 से भाग चला जाएगा। अगर इसको 4 से काटे तो 4 चौक 16, 20 बचा, 4 पंजे 20। इसको 4 से काटे 4 दूनी 8, इसको 4 से काटे 4 एकम 4। हम इसको इधर लिखते हैं तो यहाँ पे बचा 45। इधर क्या बचेगा, 2 यन स्क्वायर
इधर माइनस यन, सबको एक ही तरफ करके समीकरण बना लेते हैं। तो ये 2n² माइनस यन पहले से था, ये 45 इस आ जाएगा, ये भी -45 हुआ और बराबर 0 बच गया। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने के लिए पहले को लास्ट में गुणा करते हैं। 45 90, 90 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि एक आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक है। 9 दहा में 90 हमें समझ में आ रहा है। तो 2n², 9 दहा में 90, 9 और 10, और यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो 10 माइनस में होगा और 9 प्लस में, तो प्लस 9n और माइनस 10n। आप चाहे जिसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ माइनस में 45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन n है, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 9। इन दोनों में कॉमन 5 है, क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जाएगा, 5 का भाग इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2n और माइनस तो निकल गया, प्लस 5 9 45। दोनों कोष्टक अगर सेम आ जाए समझिए सही है। तो एक कोष्टक में तो 2n प्लस 9 हुआ और एक कोष्टक में n माइनस 5 होगा, n माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे हमारे पास दो कोष्टक वाले वैल्यू है, इसलिए n का 2 मान आएगा। अगर यदि ये 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, प्लस उधर जाएगा, माइनस होगा -9 और बटे 2, जो कि अग्राह्य होगा, क्योंकि n का मान माइनस में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि n जो नंबर है वो पूर्णांक में आना चाहिए। अगर यदि n -5 बराबर 0 हो तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 5, जो कि बिल्कुल सही है, प्लस में आ भी रहा है। तो n का मान निकल गया 5, n का मान हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है a पांचवा पद। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। a पांचवे को लिख सकते हैं a प्लस 4d। a का मान तो यहाँ पे दिया गया है 2 प्लस 4 गुणे d के स्थान पे भी दिया गया है 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, यानी कि आ गया 34। तो a पांचवा पद भी हमारा आ गया 34। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। थोड़ा सा लेंदी आपको यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रहा है, फिर गुणनखंड विधि जिसको करेंगे, फिर भी है कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। बस आप समझेंगे एक बार अच्छे से तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आप इसको नोट करना चाहे नोट कीजिए, फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए देखते हैं 7वां नंबर इसका। इसमें दिया गया a बराबर 8, an बराबर 62, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। तो हमें बताना है n क्या होगा और d क्या होगा। n और d बताना है। an भी दिया गया है और sn भी दिया गया है। आपको याद होगा कि an को ही हम लास्ट कह सकते हैं, अंतिम पद कह सकते हैं। तो sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल। तो sn के स्थान पे दिया गया 210। n तो निकालना है, a के स्थान पे दिया गया 8, यल यानी कि अंतिम पद जिसको हम an कर देते हैं 62 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखते हैं क्योंकि an बराबर ही यल होता है, ताकि आपको समझ में भी आए कि an के स्थान पे यल लिखा गया है। यहाँ 2 का भाग है, इधर आए का गुणा होगा, तो 210 में 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 420। यहाँ पे n गुणे 62 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70। 0 से 0 कटा और 7 से कटेगा 6 बार में, तो n बराबर आ गया 6। एक आंसर तो मेरा निकल गया n का मान आ गया 6। अब मुझे निकालना है d। d निकालने के लिए nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे 62, a के स्थान पे 8 प्लस n के स्थान पे अभी निकला 6 माइनस 1 और गुणे डी तो निकालना ही है। ये 8 इधर माइनस आएगा, 62 में से जब 8 माइनस होगा तो ये 54 हो जाएगा और बराबर 5d। तो यहाँ से d बराबर आएगा 54 और 5 का इधर गुणा है, इधर आ जाएगा भाग, 54/5। तो ये हो गया d का मान।
तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी सॉल्व होता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका 8वां पार्ट जो है उसमें दिया गया है an बराबर 4, an बराबर 4, d बराबर 2, यस n बराबर माइनस में 14। हमें बताना है n क्या होगा और a क्या होगा। Sn का जो फार्मूला है हमने क्या पढ़ा है, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस यल। Sn के स्थान पर रखेंगे माइनस में 14, n निकालना है n/2, a नहीं दिया गया है तो a के स्थान पे a ही रहने देते हैं और n को ही लास्ट पद कहते हैं 4। यहां से इसको गुणा करें तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो -28 हो गया, इधर n बचा और a प्लस 4 बचा। अब यहाँ पे एक ऐसा समीकरण है कि इसमें एक नहीं 2 मान ऐसे हैं जो हमें नहीं मालूम है। इसका मतलब एक समीकरण मुझे और बनाना पड़ेगा। इसको हम रख देते हैं समीकरण 1, क्योंकि एक समीकरण से 2 मान कभी नहीं निकल सकता, तो इससे इसको रख देते हैं समीकरण 1। अब इसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं। an को हम क्या लिख सकते हैं, an को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an के स्थान पे रखेंगे 4, a प्लस n-1 इंटू डी, डी के स्थान पे रख देंगे 2। यहां से इसको और सॉल्व करें, a को अगर अलग कर लें तो a तो यहीं पे रहेगा, 4 यहाँ पहले से था, ये पूरा प्लस इस साइड आएगा माइनस और इसके साथ 2 लगा हुआ है और n-1, यानी कि a के प्लेस पे आ गया 4 - 2, फिर कोष्टक में n-1 पूरा मैंने इधर ला दिया, जहां प्लस था यहाँ माइनस लगा दिया, बस इसको रख दिया समीकरण 2। a के स्थान पे हम रख सकते हैं इतना, इस समीकरण 2 से a का मान यहां से उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से a का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ -28 पहले से था बराबर n है, कोष्टक के अंदर a के स्थान पे ये पूरा रखेंगे, ये 4 माइनस 2 का भी अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, और यहाँ पे +4 आगे है ये, क्योंकि इसी में हम मान रख रहे हैं। फिर से आप समझिए, a के स्थान पे पूरा रखेंगे, इसमें 2 में -28 इधर है पहले से ही है, n यहाँ पहले से था, a के स्थान पे पूरा रखेंगे, 4 4 है, इसका अंदर हम गुणा करके रख दे रहे हैं, -2n और माइनस माइनस +2 और यहाँ पे +4। इसको और सॉल्व करें तो -28 बराबर n, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 - 2n, -28 n का अंदर गुणा करें तो 10n और -2n स्क्वायर। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ये हो गया, इसमें भी 2 से सब चारों तरफ, इसमें भी 2 से सब कट जाएंगे, ये कटेगा तो 14 आया माइनस में, ये कटेगा तो 5n, ये कटेगा तो माइनस केवल n स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा क्रम से लिख देते हैं, क्योंकि n स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो पूरे को उठा के इधर कर देते हैं, तो n स्क्वायर, ये भी इधर आएगा -5n, -14 तो पहले से ही है और बराबर इधर कुछ नहीं बचा 0। अब ये बन चुका है एक द्विघात समीकरण, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा। इसमें भी ऐसे इस तरह से इसमें भी इसको इस हिसाब से अरेंज करते हैं ताकि ये गुणनखंड बन जाए। 14 एकम 14 पहले का अंतिम में गुणा करते हैं, पहले का अंतिम में गुणा करते हैं 14 एकम 14, 14 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि 5 आ जाए, तो सबको मालूम है कि 7 दूनी 14 यानी स्क्वायर, 7 और 2 आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो -7 रखेंगे +2 रखेंगे, तो इस हिसाब से तोड़ेंगे, -7n और +2n और -14 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n - 7, इसमें 2 कॉमन है तो n - 2 7 14, n - 7 एक कोष्टक में हुआ, n + 2 एक कोष्टक में हुआ, n के 2 मान आएंगे, यहां से अगर निकालेंगे तो n बराबर 7 आया और यहां से जब निकालेंगे तो n बराबर -2 आया, जो कि ये अग्राह्य हो जाएगा,
क्योंकि मैंने बताया था n का मान नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो n का मान पॉजिटिव में होगा। n बराबर 7 आ गया, n का मान निकल चुका है। अब मेरा काम है a निकालना। a निकालने के लिए समीकरण 2 से निकाल देंगे। समीकरण 2 से यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 है, 4 माइनस 2 कोष्टक में n के स्थान पे क्या रखेंगे, 7 माइनस 1 और बराबर यही a है। तो ये 4 माइनस 2 गुणे 7 में से 1 घटेगा 6, 4 माइनस 6 दूनी 12, तो 4 में से 12 घटेगा तो -8 आ गया। तो a का मान आ गया -8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के दोनों मान निकल गए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं। आइए देखते हैं इसका 9वां पार्ट। इसमें दिया गया a बराबर 3 n बराबर 8, a बराबर 3 n बराबर 8 और दिया गया यश बराबर 192। तो डी निकालना है। यहाँ पे यश दिया गया तो यश वाला ही फार्मूला रख देते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। फार्मूले को इस चैप्टर में आप इतनी बार लिखिए ताकि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, वैसे ही दिमाग में आ जाए यही फार्मूला होता है। यश एन के स्थान पे दिया गया 192 रख देते हैं। एन के स्थान पे दिया गया 8, तो 8/2, 2 गुणे ए के स्थान पे दिया गया 3, तो 3 प्लस एन के स्थान पे दिया गया 8, 8 माइनस 1 और गुणे डी के स्थान पे कुछ नहीं है तो डी निकालना है। 8 से जब काटेंगे 8 से जब काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा 32 हुआ, 8 चौक 32। थोड़ा शार्ट कर रहे हैं, 8 से डायरेक्ट काट दिए ऐसे। अब 24 और यह 2 का गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है बाहर, अंदर क्या है 2 3 6 प्लस 8 में से घटेगा 7 डी, 48 है इधर 6 माइनस होगा तो ये 42 हो जाएगा और बराबर 7 डी। 7 से कटेगा 6 बार में तो डी बराबर आ गया 6। तो ये तो सवाल बहुत आसान सा था। तो इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब इस तीसरे नंबर का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका 10वां पार्ट जो है उसमें दिया गया है यल बराबर 28। इसका जो 10वां पार्ट है उसमें दिया गया यल बराबर 28, यल का मतलब अंतिम पद, और यश बराबर 144 और दिया गया है कुल 9 पद है, यानी कि यन का मान दिया गया है 9। कुल 9 पद है यानी कि यन का मान, ए का मान बताना है। फिर से इसमें यश है और यल है। फार्मूला क्या होता है, यश यन बराबर n/2 और a प्लस यल। ये भी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यश एन के स्थान पे 144, यन के स्थान पे 9, ए के स्थान पे a और यल के स्थान पे यही 28। 9 से जब कटेगा 9 से जब कटेगा तो 9 एकम 9 और 9 से कटेगा 9 एकम 9, 5 बचा 54 हुआ, 9 छम 54 16 और 2 का इधर गुणा होगा तो 16 दूनी 32 और उधर a प्लस 28। 28 इधर आके माइनस हो जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 32 माइनस 28। 32 में से 28 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। a का मान आ गया 4। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 10 पार्ट थे, तो इस प्रकार से एक तीसरे क्वेश्चन का 10 पार्ट क्लियर होते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।